Hi, friends. Very good evening. Once again, your life coach, motivation speaker, your friend, philosophy guide, Pramod Joshi is here. Though a little noises are here, देवी जी के पंडाल लगे हुए हैं, कुछ आवाज़ें आपको पीछे से आ रही हैं। एनीवेज, आज का सब्जेक्ट भी है और एक कहानी भी जो सत्य पर आधारित है। आपको सुनने में बहुत फिल्मी कहानी लगेगी, लेकिन सत्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। आपको बहुत कुछ इंस्पायरेशन मिलेगी। उस परम परमेश्वर पर आप जितना भरोसा करते हैं और बढ़ेगा, और आपको कई नई उम्मीदें दिखेंगी आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। बात तो सत्य है, लेकिन जहाँ भले ही चाह कम हो, अगर उस परम परमेश्वर पे भरोसा है तो भाग्य के भरोसे, भाग्य के साथ, मेहनत के साथ राह है। बात दरअसल ये है कि मेरे कज़िन ब्रदर जो मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में रहा करते थे, अभी भी उनका घर वहाँ पर है, उनके परिवार के सदस्य वहाँ हैं। बात सन 1970 की है, जब वो एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। कुछ आर्ट और कल्चर फील्ड से उनका नाता था। कॉलेज के सेक्रेटरी भी बने। दोस्तों ने कहा, तुम मुंबई जाकर आके क्यों नहीं आजमाते? नाटक वगैरह में हिस्सा लिया करते थे। तो उन्होंने आखिरी में स्ट्रगल करने का सोचा। काफ़ी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे, काफ़ी सारा बड़ा परिवार था, कोई बैकिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुंबई की यात्रा शुरू की। आप जानते हैं कि मुंबई सबका स्वागत करता है, लेकिन इम्तहान बहुत रहता है, इतनी आसानी से वहाँ काम नहीं होता। इन्होंने जैसे तैसे, जो फिल्मों में हम देखते हैं, कई दिन फुटपाथ पर भी गुजारे, फांके भी मारे, छोटे मोटे लोगों को नौकरी भी की, कुछ सबब्स में रुमाल बेचने जैसा काम भी किया। इंदौर आते रहते थे। इत्तेफाक से मैं आपको नक्शल में सुनाऊंगा, कहानी बहुत लंबी है। इंदौर से मुंबई के लिए वो ट्रेन जा रही थी, और वो ट्रेन एक छोटी सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और वो कंपार्टमेंट जिसमें ये थे उसका डेरिलमेंट हो गया। उस कंपार्टमेंट में कुछ लोगों को भारी चोट आई थी, कुछ लोगों को मामूली। किस्मत अच्छी थी कि उनको मामूली चोट आई थी, और इन सबको एक अस्पताल में दाखिल कर दिया, जनरल वार्ड में। ये तो एक दो दिन में ठीक हो गए। एक मारवाड़ी सेठ सेठानी, जिन्हें काफ़ी चोट आई हुई थी, उनका कोई भी नहीं था। इन्होंने ठीक होने के बाद उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आता जाता रहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा मत करो, हमारे साथ चलो। उनकी एक मुंबई में जो शेड्स होते हैं इंडस्ट्री में, उनको गाला कहते हैं। 2 गाले थे उनके पास। उन्होंने इनको आश्रय दिया, मेरे कज़न ब्रदर को रहने के लिए जगह दी, और अपने साथ अपने काम में लगा दिया। कहानी फिल्मी इसलिए है कि ठीक 1 डेढ़ साल बाद सेठ जी का देहांत हो गया। बची अकेली सेठानी, उनका कोई नहीं था। मेरे भाई ने बड़े शिद्दत के साथ उनका काम संभाला, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। किसी का जाना, किसी का आगे बढ़ना, हुआ वही। 3 साल बाद सेठानी, उनका देहांत हो गया, और इन्होंने अकेले वो 2 गाला जो थे पैकेजिंग इंडस्ट्री के, छोटा सा काम, 4-6 वर्कर, उसको आगे बढ़ाया। अपने छोटे भाई को भी इंदौर से बुला लिया। उन्होंने भी शिद्दत के साथ उनके साथ मार्केटिंग की, खूब सारा काम किया, और
उसको आगे बढ़ाते 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 10 साल में एक साम्राज्य खड़ा कर लिया और वो एक लिमिटेड कंपनी बन गई। ये बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, सपने बहुत बड़े थे। अब फिल्म में काम करने का तो कोई इरादा जाने कब का पीछे छूट चुका था। अब वो एक सफल बिजनेसमैन हो चुके थे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए थे, खुद का फ्लैट, फिर एक बंगला, और उसके बाद बच्चों के खिलौने और प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी, नाम नहीं लूँगा, उसको उन्होंने करोड़ों रुपए में टेक ओवर कर लिया, ऐसे खरीद लिया। ऑल इंडिया प्रोडक्ट चलते हैं अभी भी, एक्सपोर्ट भी किया। फिर भी वो फिल्मों से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी तो उन्होंने जुहू, मुंबई में एक जगह जहाँ रहने के लिए एक बंगला लिया था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास तो अच्छा फ्लैट है, मैं वहीं रहूँगा। उस बंगले को एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में परिवर्तित कर दिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले बहुत सालों से जितनी भी सफल फिल्म सीरियल्स की डबिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग उसी स्टूडियो में होती है। मैं यूट्यूब पर किसी का भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सफलता के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, शिद्दत के साथ मेहनत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग उस परम परमेश्वर से अपनी लौ लगा कर रखते हैं तो वो आपका भाग्य जो है उस सफलता में परिवर्तित कर देता है। मेहनत कीजिएगा, खूब कीजिएगा, जिस मिशन के लिए जुटे हैं जुटे रहिएगा, पीछे मत हटिएगा, चाहे कितने भी रोड़े हैं, कितना हैडल्स हैं, लेकिन उस परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखकर अपने जीवन को सौंप दीजिएगा, बाकी का रास्ता वो दिखा देगा। आज के लिए आपका लाइफ कोच, फैन, फिलोसोफर गाइड प्रमोद जोशी सिर्फ इतना ही कहेगा, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, किसी शायर का शेर है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, है ना। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हैप्पी सक्सेसफुल जर्नी ऑफ योर लाइफ। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए टेक बेस्ट केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।